देखिए, ये सरासर हिंदुस्तान की आम लोगों के ऊपर एक किस्म का अत्याचार, जुल्म ये सरकार ने छेड़ा है, जिसके चलते आज बेतहाशा पेट्रोलियम सारे चीज़ों की कीमत इस तरीके से इजाफा हो रहे हैं। सरकार कहते तो है कि हम जनता के लिए, सबके साथ, सबके विकास, सबकी विश्वास, बड़ी बड़ी बात कहने में सरकार कभी बाज नहीं आते, लेकिन अगर आम लोगों की आज की जो माली हालात ये पैदा कर रहे हैं, हर दिन ये सारे आम लोगों की चीज़ों की इस तरह की दाम में इजाफा करते हुए ये सरकार हिंदुस्तान के आम लोगों के खिलाफ लगता है एक जंग छेड़ा है। पेट्रोल और डीजल, आपको शायद ये जानकारी होंगे कि मोदी जी ने फैसला कर लिए हैं कि विराट कोहली नहीं, मैं सबसे आगे सेंचुरी मारने वाला हूं। पेट्रोल में तो 100 रुपया होने वाला है पर लीटर पेट्रोल। विराट कोहली के बराबर मोदी जी भी सेंचुरी मारने से पीछे नहीं हटेगा, ये फैसला कर लिए हैं। चाहे हिंदुस्तान के आम लोग मरे ये बचे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज नहीं बल्कि शुरू के दिन से इस तरीके की आम लोगों के खिलाफ जो अत्याचार कर रहे हैं, ये सरासर के अत्याचार है। क्योंकि अगर आपको जानने में हैरानी होंगे कि आज तक पिछले 6-7 वर्षों में, मतलब 6 वर्षों में, 2014 से लेकर आज 2021, ये 7 वर्षों में कुल मिलाकर 24 लाख करोड़ के आसपास ये सरकार सिर्फ तेल बेचकर मुनाफा लौटे हैं। और ये 24 लाख करोड़ मुनाफा उस समय लूटे हैं जब सारे देश को कोरोना की मार झेलने में मजबूर होना पड़ा। तो ये एक निर्दयी सरकार होते हैं, कठोर सरकार होते हैं, अत्याचारी सरकार होता है, जिस सरकार को आम लोगों के ऊपर जरा सा भी रहम नहीं करते। तो मैं इसलिए इस तरीके की दाम वृद्धि के खिलाफ मैं कांग्रेस पार्टी लड़ रहे हैं, इनका निंदा करता हूं। और कांग्रेस पार्टी इसको पूर्व की तरह आज भी इनको विरोध करता है, क्योंकि बिना बेबजाय इस तरीके की बेतहाशा इजाफा करना, ये सारे जो हमारे रोजमर्रा की ये ज़रूरत होते हैं, ये जो रोजमर्रा की ज़रूरत होते हैं, इस पे अगर इस तरीके की सरकार अत्याचार करे तो आम लोग जाएंगे कहाँ। तो इसलिए सरकार की इस नतीजे को हम खिलाफत करते हैं, इनको विरोध करते हैं। 22 साल के एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया है। कहा गया है कि रिपब्लिक डे में जो इश्यूज हो रहे थे फार्मर में, उसको लेके प्लान आउट करी थी ताकि वो मैटर को और हाइप दे सके। ये सरकार तय कर लिए हैं, फैसला कर लिए हैं कि ये सरकार के खिलाफ अगर हिंदुस्तान की कोई व्यक्ति जुबान से एक बात निकाले तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की सारे इंतजाम ये सरकार कर लिए हैं। सरकार के पास पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है, यूएपीए है, सेडिशन एक्ट है, एक्ट की कोई कमी नहीं है। जब सरकार को ये लगे कि ये बात मुझे पसंद नहीं है तो तुरंत कार्रवाई करने के लिए सरकार के पास इस तरीके की कानून मौजूद है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में क्या हमारे बात करने की अधिकार नहीं है, अपना बात रखने का क्या हक नहीं है। मोदी जी, आप खुद मन की बात अकेले करोगे, हिंदुस्तान की और किसी को मन की बात करने नहीं दोगे। यही आप फैसला कर लिए हैं कि हिंदुस्तान की लोकतंत्र, हिंदुस्तान की संविधान सिर्फ आपके लिए है
और किसी के लिए नहीं है। ये मनगढ़ंत दुश्मन आप पैदा करके अपना खामियां को अब छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन के खिलाफ आप कुछ कर नहीं पाते। बलपूर्वक, कभी छल पूर्वक, कभी दरार पैदा करके, कभी फूट पैदा करके आप हजारों कोशिश किए हैं कि हिंदुस्तान के किसानों के आंदोलन को खत्म किया जाए, हिंदुस्तान के किसान को आंदोलन को तितर बितर किया जाए, लेकिन आपने कामयाब नहीं हुई। किसान की पक्ष कोई भी अगर बात रखे, चाहे देश के अंदर हो, देश की बाहर हो, सब आपके लिए दुश्मन है। ये मनगढ़ंत दुश्मनी देश के लिए, आपके लिए, किसी के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। मैं घोरतर निंदा करता हूं। मैं पुरजोर से सरकार की ये 22 साल उम्र की हिंदुस्तान की एक नौजवान को, एक महिला को इस तरीके की हिरासत में लेना, उनको फजूल केस में फंसाना, हम इनका घोर विरोध करता हूं, निंदा भी करता हूं। और मोदी जी को और इस सरकार को जरूर मैं ये कहना चाहता हूं कि दमन पीड़न में आप हिंदुस्तानियों को दबा नहीं सकते। आज नहीं तो कल आप जो आज कर रहे हैं, जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, इसका खिलाफ आज जो नारा लगाना शुरू हुए हैं, ये खत्म नहीं होगी। आपको इस तरह के अत्याचार के लिए भुगतना पड़ेगी, ये लिख लो। डीवाईएफआई मेंबर्स की मृत्यु पर ममता बनर्जी ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होगा, कैसे मरा है ये भी प्रूफ नहीं है, पोस्टमार्टम होगी, रिपोर्ट आएगा। हालांकि अगर परिवार चाहेंगे, उनके पास जाएंगे तो वो मॉनिटरी हेल्प प्लस जॉब प्रोवाइड करने के लिए तैयार। ममता बनर्जी क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं। शायद वो ये सोचते हैं कि बंगाल में सारे लोग कंगाल है और ये कंगाल को कंगालियत पर कुछ पैसा फेंक दो, सब चुपचाप रह जाएगी, खामोश हो जाएगी। बंगाल में अगर हमारी घर की माँ बहन के ऊपर अगर बलात्कार होती है तो कह देती है कि चिंता ना करो, मैं पैसा दे दूंगा, चिंता ना करो, मैं नौकरी दे दूंगी। बंगाल में कोई नौजवान को दिन दहाड़े पीट पीट कर अगर हत्या किया जाए, वो भी ममता बनर्जी पैसा से, नौकरी से वो भी दबा देंगे। ममता बनर्जी की यही अपना तेवर होते हैं कि बंगाल में जो कुछ भी हो उसके चलते अगर पैसा की जरूरत है तो पैसा, नहीं तो शासन, नहीं तो सफेद को झूठ करके अपना जो राय हो बरकरार रखेगी। दिन दहाड़े हुए है सब कुछ। बेकार नौजवान बंगाल के बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। ये क्या अन्याय है? ये क्या कोई नाजायज काम है? ममता बनर्जी खुद आज जिस कद पे और जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, उन्होंने भी आंदोलन की थी। तो उन्होंने जब आंदोलन की थी तब वो सही था। अभी जो आंदोलन कर रही है ये गलत है। गलत है तो कानून है, कानून के इस्तेमाल करते जो करना करो। लेकिन एक बेरोजगार नौजवान बेरोजगारी की खिलाफ जब आवाज उठाते हैं तो आवाज को दबाने के लिए डंडे की भौचाल लग जाते हैं और उसके चलते एक नौजवान को मौत होती है। बंगाल के मुख्यमंत्री माटी मानुष की सरकार की अब दावा करते हैं, कम से कम दुख तो जताते, कम से कम ये तो खुद कहते, कम से कम ये तो खुद कहती कि जिन लोगों की चलते आज ये मौत हुई है उसके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये तो उनको कहनी चाहिए, उसको उनकी कहना चाहिए, कहने का जरूरत थी। लेकिन वो आज फिर आम लोगों की, बंगाल की आम लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए का बात शुरू कर दिए हैं। अभी तक वो मृत व्यक्ति को
जो लाश है सरकार अभी तक घर वालों के हस्तांतरण नहीं किए हैं। मतलब अभी भी नया साजिश शुरू हो चुके हैं। इस मुद्दे को आम लोगों के सामने ना पेश हो और आम लोगों की आंखों में धूल झुकने की। बंगाल के मुख्यमंत्री जिस ढंग से हत्या हुए हैं, मैं ये कहूंगा कि ये हत्या है। जिस ढंग से मौत हुई है ये हत्या है। आपकी इशारे पे, आप पुलिस की मंत्री होते हैं, आपकी इशारे पे ये काम हुए हैं। आपकी बिना निर्देश कोई पुलिस वालों की बंगाल की हिम्मत नहीं है कि वो एक बेरोजगार नौजवान को पीट पीट कर दिन दहाड़े उसको मौत की घाट उतार दे। ये हिम्मत कोई पुलिस वालों की नहीं होगा अगर आपको इजाजत नहीं हो तो कुल मिलाकर मैं कहता हूं कि ममता बनर्जी खुद हत्यारे है। ममता बनर्जी खुद हत्यारे है इसलिए कि वो पुलिस मंत्री है। आज बंगाल के लोग चिंता ना करो ममता बनर्जी, आपकी अत्याचार के खिलाफ, आपके नरसंहार के खिलाफ बंगाल के लोग अपना आवाज बुलंद करेगी और उसका झलक ममता बनर्जी आपको अगले चुनाव में देखने को मिलेगा। आप और नहीं बच पाओगे। सत्ता से जाना तय हो चुके हैं। ममता बनर्जी तैयार हो जाओ। बंगाल के लोग आपको फेयरवेल देने के लिए बिल्कुल फैसला कर लिए हैं। वहीं टीएमसी के एमएलए कह रहे हैं कि लेफ्ट कांग्रेस अकेले बीजेपी को रोक नहीं पाएगी। ऐसे में लेफ्ट कांग्रेस को टीएमसी के मीटिंग में जुड़ना चाहिए, भाग लेना चाहिए। नो मैटर अगर वो एमएलए है, कुछ भी है, उनको टीएमसी के साथ आने चाहिए ताकि हम यूनाइट होकर बीजेपी के अगेंस्ट, बीजेपी के साथ हम फॉर्म कर सकें। क्या कहेंगे? ये टीएमसी पार्टी की अंदर खलबली मच गई है। रोजाना एक ना एक उनकी पार्टी की नेता बीजेपी पार्टी को दमन थमा रहा है। तो उनका अंदर ये खलबली मच गई है। वो बुखले हैं, सारे टीएमसी पार्टी खुद बुखले हैं। जो टीएमसी पार्टी खुद हाथ पकड़ के बीजेपी पार्टी को बंगाल में शरण दिए हैं, कम से कम उस पार्टी के नेत्री सबसे पहले हिंदू बंगाल के आम लोगों के सामने हाथ जोड़कर ये क्षमा मांगे कि मेरी गलती से बीजेपी पार्टी बंगाल में दखल लिए है। मैं बीजेपी पार्टी को शरण दी थी, ये हमारी सबसे बड़ा गलती थी। बंगाल के मुसलमानों से वोट मांगने के पहले बंगाल के मुख्यमंत्री को यह कबूलना चाहिए कि मेरा नाम ममता बनर्जी, मेरी गलती से बंगाल में बीजेपी पार्टी शरण लिए थे, मेरी गलती से बंगाल में बीजेपी पार्टी अपना पैर जमाने का मौका मिला था। ये सबसे पहले इन पार्टी के नेत्री को सबसे पहले कबूलना चाहिए। आज तुम डरे हुए हैं, कांग्रेस नहीं डरे हैं। कांग्रेस पिछले 100 सालों से ऊपर बीजेपी के खिलाफ, उसके पूर्वजों के खिलाफ लड़ते लड़ते आज इस जगह पहुंचे हैं। और आप ममता बनर्जी बीजेपी पार्टी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर आप सत्ता पे आने का सपना देखा था और बीजेपी पार्टी की जो सरकार बनी थी उसमें ममता बनर्जी खुद शामिल हुई थी। तो ये बंगाल के लोगों को मालूम है। आज आपकी अंदर खलबली मच गई है, आप बुखले हैं और आप बचने के लिए कांग्रेस पार्टी की सहारा लेने का कोशिश करते हैं। माफ़ी मांगो कांग्रेस पार्टी से, अपने गलती को स्वीकार करो, फिर हम सोचेंगे कि ममता बनर्जी आपको और आपके पार्टी के लिए क्या करना चाहिए। सब टीएमसी पार्टी छोड़कर सलाह देता हूं, अभी भी समय है। सारे टीएमसी पार्टी के नेता, सारे टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता, अभी भी वक्त है कि टीएमसी पार्टी को छोड़कर धड़ल्ले से ज़्यादा देर मत करो।
कांग्रेस में शामिल हो जाओ अगर बचना है तो। दादा, बंगाल इलेक्शन से पहले देखा गया है किचन का इनॉग्रेशन किया जहां पर 5 रुपए पे लोग खाना खाएंगे। देखिए 10 साल बाद दीदी को याद आई कि हमें आम लोगों के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। बंगाल में आपको शायद जानकारी, जामाई षष्ठी बोल के त्यौहार होते हैं। जब जमाई षष्ठी होते हैं तो जमाई को खिलाने के लिए न जाने ससुराल में सब कुछ बेचकर खिला देते हैं, क्योंकि जमाई को मनाना उनके लिए सबसे बड़ा फर्ज बनते हैं। अगर जमाई को नहीं मनाया जाए तो उनकी बेटी की जिंदगी तितर बितर हो जाएगी। तो आज ममता बनर्जी को जामाई षष्ठी की हालत हो चुके हैं। बंगाल के आम लोगों को मनाने के लिए चाहे कुछ भी देना चाहिए वो देते रहेगी। उनको ये लगता है, ममता बनर्जी को ये लगती है कि बंगाल के आम वोटरों को चुनाव के पहले ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वत देना जरूरी है। इसलिए 10 साल बाद उन्हें याद आई कि हमारे बंगाल के लोगों को खिलाना चाहिए सस्ते में। इसमें तो ये साबित होते हैं कि बंगाल में पॉवर्टी है, ये तो साबित हो गया ना, गरीबी है, ये साबित हो गई। ये बेरोजगारी है, वो खुद मानती है। अगर वो खुद नहीं मानती तो 5 रुपये में खाना देने का क्यों वो कोशिश करती? इसका मतलब खुद मानती है कि पिछले 10 सालों में वो कुछ नहीं की, इसलिए लोगों के अंदर गरीबी है, भूखमरी है, खाने का किल्लत है, इसलिए ना वो आज सस्ते में खाना देने की स्कीम बना रहे हैं। इसमें तो वो खुद साबित कर दिए बंगाल के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन बंगाल को अब कंगाल मत समझो। बंगाल के लोगों की जेब में पैसा जरूर कम है क्योंकि आपने नहीं दिया। बंगाल की नौजवानों की रोटी रोजी के लिए कुछ नहीं है क्योंकि आप रोजगार नहीं दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बंगाल